हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम भारत की गुज्जर जनजाति के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ और उनका वर्तमान में निवास क्षेत्र है वो कहाँ है, उनके समाज, उनकी संस्कृति और वर्तमान में जो उनका स्टेटस है वो क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, गुज्जर जनजाति मुख्य रूप से पशुचारक जाति है। इनका जो विस्तार है पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान के पूर्वी भाग में है। ये भारत तथा पाकिस्तान में गुर्जर, गुज्जर, गूजर और बड़गूजर आदि नामों से जाने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति या भारत में उपस्थिति के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इनको यहाँ का मूल निवासी मानते हैं, यानी भारत का मूल निवासी मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों के मतानुसार ये लोग तातार जातियों के वंशज हैं। और लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त विचार के अनुसार ये लोग काकेशस पर्वत के उत्तर भाग में काला सागर तथा कैस्पियन सागर के मध्यवर्ती क्षेत्र में रहने वाले हैं। ये क्षेत्र गुर्जिस क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान में यह जॉर्जिया देश के नाम से जाना जाता है, जो स्वतंत्र देश है और गुर्जिया या जॉर्जिया कहलाता है। 1991 से पूर्व ये सोवियत संघ का एक गणराज्य था तथा इसको गुर्जियन गणराज्य के नाम से जाना जाता है। तो विद्वानों ने कुछ ने कहा कि ये तातार जाति के वंशज हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि भारत के ही मूल निवासी हैं। लेकिन सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त विचार है वो यही है कि ये लोग काकेशस पर्वत के उत्तरी भाग में जो काला सागर और कैस्पियन सागर का मध्यवर्ती क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले थे। और ये जो क्षेत्र है ये प्राचीन समय में गुर्जिस कहलाता था। प्रेजेंट टाइम में जो जॉर्जिया कंट्री है वो वहाँ ये क्षेत्र है, मतलब गुर्जिस क्षेत्र अब जॉर्जिया के नाम से जाने लगा है और इसको हम गुर्जिया भी कहते हैं और जॉर्जिया भी कहते हैं। 1991 से पूर्व ये जो जॉर्जिया था ये गुर्जियन गणराज्य या जॉर्जियन रिपब्लिक कहा जाता था। तो सबके विचार को अगर हम देखें तो ये वाला ही विचार सर्वाधिक मान्य है कि ये लोग स्टार्टिंग में गॉर्जियन या गुर्जियन क्षेत्र के रहने वाले निवासी थे। अब माना ये जाता है कि गुर्जर पशुचारक थे और चारे की तलाश में धीरे धीरे कॉकेशस पर्वत को पार कर टर्की, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए ये लोग भारत पहुंच गए। इस लंबे मार्ग में इनके नाम पर अनेक नगरों व स्थलों का नामकरण भी होता रहा। भारत में इनकी दो शाखाएं हैं जहां ये निवास करते हैं प्रेजेंट टाइम में। दक्षिण की ओर ये सिंध, गुजरात तथा राजस्थान में बस गए तथा उत्तर की ओर पंजाब के उत्तरी भाग, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनके निवास क्षेत्र हैं। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम कहें कि गुर्जर जनजाति के लोग कहाँ निवास कर रहे हैं भारत में, तो ये मुख्य रूप से सिंध, गुजरात और राजस्थान में, फिर पंजाब के उत्तरी भाग, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर जनजाति के लोग निवास करते हैं। कुछ लोग मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी ये गुर्जर जनजाति के लोग हमें देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में गुर्जर कृषि और अन्य स्थायी व्यवसायों में लगे हुए हैं। पशु चारक के रूप में उनकी उपस्थिति जम्मू कश्मीर के जम्मू, डोडा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी तथा पुंछ जिलों में है। समीपवर्ती हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी, बिलासपुर तथा सिरमौर जिलों में भी इनकी काफ़ी संख्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में भी कुछ गुर्जर जो हैं वो पशुचारक के रूप में रह रहे हैं। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। गुर्जर जनजाति के निवास क्षेत्र जम्मू कश्मीर का जो एक विस्तृत भाग है, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी और पुंछ जिले, वही हिमाचल प्रदेश का जो चंबा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर जिलों वाला भाग है, इनको ध्यान रखना है। फिर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारे जो जगह हैं इनको ध्यान रखनी है जहाँ गुर्जर जनजाति निवास करती है। अब हम बात करते हैं जिन क्षेत्रों में गुर्जर जनजाति निवास कर रही है वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है। देखिए, पशुचारकों का निवास क्षेत्र थोड़ी थोड़ी दूरी पर धरातल एवं जलवायु की अनेक भिन्नताएं रखता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वो
अलग होंगी। वहीं गुजरात, राजस्थान, ये जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होंगी। तो जलवायु विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं इनके निवास क्षेत्र में। अगर हम जम्मू कश्मीर के निवास क्षेत्रों की बात करें तो देखिए यहाँ का जो धरातल है उबड़ खाबड़ और कटाफटा है, जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं घाटी और पथरीले इलाकों में। कश्मीर के अधिकांश धरातल 2000 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है। उच्च पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाली हैं। इस क्षेत्र में उच्च हिमालय तथा लद्दाख का शीतल पठार व दक्षिण में उत्तरी मैदान का उच्च भाग है, जो ग्रीष्म काल में उष्ण हो जाता है। वर्षा दक्षिण में जुलाई से अगस्त तक होती है। उत्तरी भागों में वर्षा शीतकाल में होती है। शीतकाल में उत्तरी क्षेत्र जो है बर्फ़ से ढक जाता है। देखिए जो हिमालय का क्षेत्र है नदन पार्ट है, जहाँ पर गुर्जर जनजाति निवास करती है, तो सर्दियों में बर्फबारी उन क्षेत्रों में अधिक होती है और वो क्षेत्र पूरा बर्फ़ से ढक जाता है तथा दक्षिणी क्षेत्रों पर घास उग जाती है। पर जो लोअर लैंड्स हैं, कश्मीर की घाटियाँ हैं, वहाँ पर बर्फ़ पिघल कर और वहाँ पर काफ़ी घास रहती है। ग्रीष्म काल में दक्षिणी भागों की जो घास है वो सूख जाती है और उत्तरी भागों का बर्फ़ पिघलकर घास उग जाती है। घास के अतिरिक्त दक्षिणी भाग में मिश्रित वन तथा उत्तरी भागों में शंकुधारी वन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो कश्मीर की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जहाँ पर ये गुज्जर जनजाति निवास कर रही है, वो इस प्रकार की है। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। जबकि जो हम राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले भागों में हम देखें तो वहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु रहती है और ऐसी बर्फ़ वाली जो कंडीशंस हैं उन क्षेत्रों में नहीं मिलती और अधिकांशतः मैदानी भाग जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। अब ह्यूमन लाइफ जो है वो क्या है? देखिए गुजर की अगर जीवन को हम देखें तो पशुचार के साथ साथ कृषि कार्य भी करते हैं और गुजरों के जो 3 प्रकार के चारागाह होते हैं, ग्रीष्मकालीन चारागाह, शीतकालीन चारागाह और मध्यवर्ती चारागाह। अब ग्रीष्मकालीन चारागाह जो हैं उन्हें स्थानीय भाषा में कश्मीर में मरगस कहते हैं। शीतकालीन चारागाह को स्थानीय भाषा में ढाक कहते हैं और मध्यवर्ती चारागाह दोनों के मध्य होते हैं। ये चीज़ें कश्मीर में ही हैं, मरगस, ढाक और मध्य चारागाह। और हमारे यहाँ पर जो मॉनसून वाला क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पर ये लोग एक सामान्य मध्यम चारागाह ही सामान्य रूप से मिलता है। गुर्जर जनजाति बेसिकली मौसमी प्रवास करती है। मौसम के साथ वो अपने एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। देखिए इन पशुचारकों को शीतकाल में दक्षिण में रहना होता है। ग्रीष्म के आने पर घास सूख जाती है, अतः ये अप्रैल में मध्यवर्ती चारागाहों पर पहुंच जाते हैं, यानी कश्मीर वाले जो भाग हैं वहाँ पर। मई में पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने के बाद हरियाली छा जाती है, अतः ये ऊंचाई पर ग्रीष्मकालीन चारागाहों पर चले जाते हैं। सितंबर पे ऊंचाई पर ठंड बढ़ने लगती है, इसलिए ये लोग मध्यवर्ती चारागाहों में आ जाते हैं। अक्टूबर में वापस निचले क्षेत्रों में ये लोग चले जाते हैं जहां हरी घास उपलब्ध होती है। पूरे शीतकाल वो लोग यहीं रहते हैं और वर्ष भर चारे की तलाश में किए गए इस भ्रमण को ऋतु प्रवास कहते हैं। देखिए ये जो ऋतु प्रवास है कश्मीर में भी होता है और अगर हम देखें कि जो मध्य प्रदेश, गुजरात और ये जो राजस्थान वाला भाग है, यहाँ पर भी ये लोग इन चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी गर्मियों के अंदर ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश चले जाते हैं, राजस्थान वाले गुजर्स, और फिर जब बारिश का समय आता है तो पुनः अपने स्थान पे आ जाते हैं। तो ऋतु के अनुसार ये जो भ्रमण करते हैं इसे हम ऋतु प्रवास या सीजनल माइग्रेशन भी कह दीजिए या फिर ट्रांस ह्यूमैनिक भी कह दीजिए। ऋतु प्रवास को इंग्लिश में ट्रांस ह्यूमैनिक कहते हैं। तो जैसे ये शिफ्ट करते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग, तो उसको ये जो इनका लाइफ का ये सीजनल माइग्रेशन है, मौसमी प्रवास है, ये गुर्जर जनजाति के जीवन का हिस्सा है। अब गुर्जर जनजाति के पशुओं में मुख्य रूप से बकरियां, भेड़, मेंढा, गाय तथा बैल होते हैं। अधिकांश जो कश्मीर वाले गुर्जर हैं वो बकरियां और भेड़ें अधिक पालते हैं, जबकि गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो गुर्जर हैं वो गायें और बकरियां और बैल ज़्यादा पालते हैं। पशुधन ही इन गुर्जरों की धन संपदा होती है। पशुचारण के साथ साथ कुछ कृषि, आखेट
और जड़ी बूटी इकट्ठे करने का काम भी करते हैं, और ये सब चीज़ें ही इनकी अर्थव्यवस्था चलाती हैं। भोजन ये पशुचारक मुख्य रूप से चावल, गेहूँ और दूध के रूप में लेते हैं, और कहीं कहीं पर ये जो कश्मीर वाला हिस्सा है वहाँ पर ये मांस भी खाते हैं ये लोग। पर हमारे यहाँ पर जो भोजन है, जो मैदानी भागों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाले भागों में वो गेहूँ, चावल, दूध और दूध से बने पदार्थों का अधिक है। तो ये पशु हर्डिंग वाला काम ये गुर्जर जनजाति के लोग करते हैं। चाहे वो कश्मीर के गुर्जर हों, वो भी पशुपालन करते हैं, तो चाहे वो जो भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले गुर्जर हों। अब हम बात करते हैं गुर्जर जनजाति की वेशभूषा की। देखिए, कश्मीर की हम बात करें तो शीतकाल कठोर होने के कारण यहाँ ग्रीष्मकाल में ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में रहने के कारण इनके जो वस्त्र हैं वो भेड़ और बकरी की ऊन से बने होते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही प्रायः सलवार कमीज़ पहनते हैं वहाँ पर। इनके ऊपर मोटा गाउन भी पहना जाता है। सिर पर स्कार्फ और बालों में खाल की टोपी ये गुर्जर जनजाति के लोग पहनते हैं। एक पिक्चर में हम ये देख सकते हैं किस हिसाब से ये ओढ़ के, इतना कश्मीरी गुर्जर्स हैं ये लोग, और किस प्रकार के बच्चे कपड़े पहने हुए हैं। आवास की हम बात करें तो देखिए, इनके घर प्रायः अस्थायी होते हैं, टेंट में रहते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं जो लोग गुर्जर जनजाति के लोग कृषि करने लगे हैं उनके घर स्थायी हो गए हैं। पशु चारकों के पास खेमे या तंबू होते हैं। ये तंबू खाल अथवा मोटी ऊनी कपड़ों के मिलकर बनाए जाते हैं। कश्मीर में विशेष रूप से प्रत्येक वयस्क जो व्यक्ति का अपना अलग तंबू होता है जिसे डेरा कहते हैं। तंबू लकड़ी के फ्रेम पर बनाए जाते हैं, और कश्मीरी जो तंबू हैं वो खाल के या ऊन के बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। लेकिन बाकी जो पार्ट्स हैं इंडिया के जहाँ गुर्जर जनजाति जाती है, रहती है, वहाँ पर ये तंबू सिंपल साधारण कपड़े के या झोंपड़ी के रूप में ये लोग अपना घर बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। देखिए, प्रत्येक वयस्क पुरुष का विवाह होने के बाद वह अपना अलग डेरा स्थापित करता है। उसके अपने पशु होते हैं। डेरा का अर्थ है एक परिवार। कई डेरे मिलके खानदान या वंश बनाते हैं। प्रायः एक दादा की संतानें साथ साथ रहती हैं, अर्थात एक स्थान पर 5 से 10 तक डेरे होते हैं। परिवार के सदस्यों में कार्य का स्पष्ट बंटवारा होता है। पुरुषों का काम पशु चराना, आखेट करना या जड़ी बूटियाँ एकत्रित करना या कृषि कार्य करना या इससे संबंधित कार्यों को करना है। वहीं स्त्रियां प्रायः घरेलू कार्य करती हैं। लड़कियां ऊन की कताई करती हैं, कपड़ों पे कढ़ाई करती हैं, कपड़े बुनती हैं, ये वाले काम लड़कियां करती हैं, और स्त्रियां भी ये काम करती हैं। गुर्जर सामाजिक रूप से एक मजबूत व्यवस्था रखते हैं। वंश में सबसे बड़ा व्यक्ति ही मुखिया होता है, उसके बाद उसका बड़ा बेटा उस पद को संभालता है। पिता के पशुधन का बंटवारा पिता द्वारा अपने पुत्रों में बराबर किया जाता है। मुखिया वंश के झगड़ों का निर्णायक होता है, वह गलती पर दंड भी देता है। कई वंश मिलकर एक समूह बनाते हैं। समूह के मुखिया का चुनाव वंशों के मुखिया मिलकर करते हैं। मुखियाओं का समूह जिरगा कहलाता है, और यही सेम जो सिस्टम है, ये जो अदर पार्ट्स में जो गुर्जर रह रहे हैं वही सेम सिस्टम उन गुर्जर जनजाति के लोगों में भी है जो भारत के अन्य भागों में रह रहे हैं। पर कश्मीर में जो है वो जो मुखियों का समूह है उसको जिरगा कहते हैं। शादी विवाह की हम बात करें तो देखिए, शादी विवाह एक समूह से दूसरे समूह में किए जाते हैं। सगाई प्रायः 8-10 वर्ष की आयु में हो जाती है यहाँ पर, परंतु विवाह 15-16 वर्ष की आयु में होता है। हिंदू गुर्जरों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है, तथा मुसलमानों जो गुर्जर हैं उनका विवाह इस्लामी ढंग से होता है। विवाह के समय भेड़ बकरी के रूप में ही मेहर तय की जाती है, और विधवा पुनर्विवाह भी यहाँ पर इस जनजाति में प्रचलित है, चाहे वो मुस्लिम गुर्जर हों चाहे हिंदू गुर्जर हों। अब धर्म संस्कृति की हम बात करें तो देखिए, अधिकांश गुर्जर जो हैं जनजाति के लोग वो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। जम्मू कश्मीर तथा उत्तरी पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में प्रायः सभी गुर्जर इस्लाम को मानते हैं।
हिमाचल के दक्षिण में तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग एवं उत्तराखंड के कुछ गुर्जर भी मुसलमान हैं और कुछ हिंदू हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में रहने वाले जो गुर्जर हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू गुर्जर हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं तथा मुसलमान गुर्जर इस्लाम से जुड़े हुए हैं। दोनों ही गुर्जर आपस में एकता का प्रयास रखते हैं। इनमें आपसी संघर्ष जो है वो बहुत कम हो रहा है। यानी जिन क्षेत्रों में आप देखेंगे उत्तराखंड वाले भागों में हिंदू गुर्जर भी मिलते हैं और मुस्लिम गुर्जर भी मिलते हैं, लेकिन इन दोनों ही धर्मों के गुर्जरों में जो आपसी संघर्ष है वो बहुत कम है। तो अब हम बात करते हैं इनके वर्तमान समय में विकास और उनके परिवर्तन की। देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में जो गुर्जर रह रहे हैं वो पिछड़ी जाति में उन्हें रखा गया है और इस आरक्षण के कारण इन राज्यों के गुर्जर अब काफ़ी विकसित और शिक्षित हो गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में गुर्जरों के स्थायी निवास न होने के कारण अभी इनमें बहुत कम लोग शिक्षित हैं, इसलिए ये विकास नहीं कर पाए हैं। जबकि इन राज्यों में इन्हें अनुसूचित जनजाति में रखकर आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण का लाभ बहुत कम लोगों को प्राप्त है। एक तो लाभ प्राप्त करने के लिए आप में स्थायित्व होना चाहिए, क्योंकि इन जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के गुर्जरों में स्थायित्व नहीं है, इसलिए ये लोग आरक्षण का लाभ भी पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन क्षेत्रों में बच्चों के लिए कुछ विद्यालय खोलें, कुछ नवोदय विद्यालय की तरह के स्कूल खोलें, ताकि बच्चे वहाँ स्थायी रूप से रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकें और देश की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकें। तो ये एक ज़रूरी पार्ट है और गुर्जरों के जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के गुर्जरों के विकास के लिए, हालांकि जो भारत के अन्य भागों में रहने वाले गुर्जर हैं, जब से उन्हें पिछड़ी जाति के अंतर्गत आरक्षण दिया गया है, इनमें शिक्षा का प्रसार भी हुआ है और जो इनकी जो कुरीतियाँ थी वो भी काफ़ी हद तक कम हुई हैं।